अब हम पाठ 7 पढ़ेंगे। अभी हमने पाठ 6 कंप्लीट किया है, एक्सरसाइज समझी। अब हम पाठ 7 पे आ गए। पाठ 7 में दिया गया है कारक। कारक हमने पिछली कक्षाओं में भी पढ़े हैं। सबसे पहले हमें इस अध्याय में पढ़ना है कारक और उसके भेद, कारक चिन्ह और कारक के भेद। अब हम सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कारक क्या है। कारक का अर्थ होता है क्रिया से संबंध बताने वाला। अब आपको ये मालूम है क्रिया क्या है? जो काम हम करते होते हैं उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे इस टाइम हम कौन सी क्रिया कर रहे हैं? आपको पढ़ाने की क्रिया कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हो? पढ़ने की क्रिया कर रहे हो। तो कारक का अर्थ क्या है? क्रिया से संबंध कराने वाला। आपको समझ में आ गया कारक का अर्थ है क्रिया से संबंध कराने वाला। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्दों पर विशेष ध्यान देते हुए पढ़िए। जो हमें पॉइंट बने हुए हैं 4, उसमें जो रेड कलर के जो शब्द अलग हैं रंगीन शब्द, उन पर हमें क्या करना है? विशेष ध्यान देना है। राम ने रावण को बाण से मारा। अब क्या है? ये जो पूरा सेंटेंस है उसको क्या है? ने, को, से, ये क्या है? कारक चिन्ह है। और ये क्या कर रहे हैं? पूरे वाक्य को जोड़ रहे हैं, उसको पूरा सेंटेंस बना रहे हैं जो हमारी समझ में आए। यदि हम इनको हटा दें तो क्या है? राम रावण बाण मारा। अब जी का कोई सब वाक्य हुआ? कुछ नहीं समझ में आएगा। तो कारक क्या है? क्रिया से संबंध बताने वाला। तो इसमें क्या है? राम ने रावण को बाण से मारा। इसीलिए ऊपर कहा गया है कि रंगीन शब्दों पर विशेष ध्यान देते हुए पढ़िए। यदि हम इसको बिना उसके पढ़ेंगे तो हमें कोई अर्थ नहीं निकलेगा, कोई बात हमें समझ में नहीं आएगी। अब सेकंड वाला है, गरिमा चाकू से सेब काट रही है। हमें चित्र में, पिक्चर में दिखाई दे रहा है एक लड़की बैठी हुई है और सेब को काट रही है चाकू से। यदि हम इसको ना करें, यदि हम कारक चिन्ह ना रखें तो क्या आएगा? गरिमा चाकू सेब काट रही, चाकू सेब काट रही। अब उसमें इसका संबंध तो जुड़ ही नहीं रहा है, और हमें उसमें संबंध जोड़ने के लिए क्या है? हमने उसमें क्या लिखा है? से। गरिमा चाकू से सेब काट रही है। तब ये हमारा वाक्य पूरा सेंटेंस सही हुआ। तीसरा, पुस्तक मेज पर रखी है। अब इसमें भी रंगीन शब्द कौन सा है? पर। तो क्या है? अभी हम यदि इसको पर को हटा देंगे, पढ़ेंगे पुस्तक मेज रखी है, तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि पुस्तक मेज पर रखी है कि मेज पुस्तक पर रखी है, जब तक हम उसका क्रिया से संबंध नहीं रखेंगे। तो क्या है इसमें आएगा? पुस्तक मेज पर रखी है। ऐसे ही 4 वाला है, अमित का छोटा भाई बीमार है। अमित, यदि हमने रंगीन शब्द को हटा देंगे हम तो क्या आएगा? अमित छोटा भाई बीमार है। तो क्या है? ये हमें क्रिया से संबंध नहीं हो रहा ना। यदि हमने उसको का जोड़ा तो क्या हो गया? क्रिया का संबंध जुड़ गया। अमित का छोटा भाई बीमार है। इस सेंटेंस से हमें क्या समझ में आया कि अमित का छोटा भाई बीमार है। अब सबसे पहले हमने अब ये समझ लिया। अब उसके बाद में उपर्युक्त सभी वाक्यों में रंगीन शब्द अपने से पहले आए हुए शब्दों का संबंध क्रिया से बता रहे हैं। अब इसमें क्या है? जो वाक्य दिए गए हैं उसमें जो रंगीन शब्द हैं वो क्या कर रहे हैं? क्रिया से, शब्दों का संबंध क्रिया से बता रहे हैं। ये शब्द कारक चिन्ह कहलाते हैं। कारक चिन्ह को एक नाम और दिया गया है, कारक चिन्ह को परसर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक चिन्ह को परसर्ग भी कहते हैं। अब हम एक बार फिर कारक को अच्छे ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हमें कारक का अर्थ समझना है। कारक का अर्थ होता है क्रिया से संबंध बताने वाला। क्या है? क्रिया से संबंध जो हम करते हैं उसे हम क्रिया कहते हैं, और क्रिया से संबंध बता रहा है। अब हमने जो 4 वाक्य दिए गए हैं उसको हमने बिना कारक चिन्हों के भी आपको बताया, समझाया, और कारक चिन्ह से उनका संबंध क्रिया से जोड़कर आपको उन सेंटेंस को समझाया। अब हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? अब हमने ये समझ लिया, अर्थ समझ लिया, वाक्य बनाना समझ लिया कारक चिन्हों से, और उसके बाद में हमने कारक चिन्ह को जो एक दूसरा नाम है वो भी हमें समझ में आ गया। कारक चिन्ह को हम क्या कहते हैं? परसर्ग भी कहते हैं। अब हम इसकी छोटी सी डेफिनेशन समझेंगे। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध स्थापित करते हैं उन्हें हम कारक कहते हैं। क्या है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध बताते हैं। संज्ञा या सर्वनाम क्या होता है? जैसे किसी का नाम है, जैसे हम संज्ञा में क्या आ जाएगा? नाम आएगा, वस्तु आएगी, ये स्थान का जैसा आएगा। और सर्वनाम में मैं, वह, तुम, यह, जो सब है वो क्या है? क्रिया से संबंध स्थापित करते हैं, उसे हम
कारक चिन्ह कहते हैं। जो शब्द संज्ञा है सर्वनाम का क्रिया से संबंध स्थापित करते हैं उसे हम कारक कहते हैं। अब कारक का अर्थ समझ में आ गया, कारक को दूसरा शब्द क्या कहते हैं वो भी हमने समझ लिया और कारक की हमने डेफिनेशन भी समझ ली। अब कारक चिन्ह, संज्ञा और सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ करने के लिए प्राय कुछ शब्दों का उपयोग किया जाता है। संज्ञा और सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ करने के लिए क्या होता है, अधिकतर हम क्या करते हैं, हमेशा कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। इन शब्दों को हम कारक चिन्ह कहते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। इस वाक्य में मोटे रंगीन छपे अक्षर न, को, से कारक चिन्ह हैं। अभी हमने आपको जब ऊपर समझाया था, ये 4 वाक्य समझाए थे, तब भी हमने आपको बताया था कि यदि हम इनको कारक चिन्ह को हटा देंगे तो वाक्य में हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। राम रावण बाण मारा, हम जैसे बोलेंगे तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक हम कारक चिन्हों से क्रिया का संबंध नहीं जोड़ेंगे। तो ऐसे हमेशा ही अधिकतर इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो इन्हें क्या कहते हैं, हम कारक चिन्ह कहते हैं। अब हम आएंगे कारक के भेद पर। कारक के भेद कितने होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं। हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, कारक के 8 भेद होते हैं। कारक चिन्ह को हम क्या कहते हैं, परसर्ग भी कहते हैं। अब हमारी बुक में दिया गया है, पहले कारक दिए गए हैं, कारक चिन्ह या परसर्ग भी दिए गए हैं। सबसे पहले है कर्ता कारक, फिर दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा है संप्रदान कारक, पांचवा है अपादान कारक, छठवां है संबंध कारक, सातवां है अधिकरण कारक और आठवां है संबोधन कारक। कितने होते हैं, 8 भेद होते हैं कारक के। अब कारक के हमने क्या भेद पढ़े, कारक के 8 भेद होते हैं, हमने बता दिया। अब सबसे पहले कौन सा आएगा हम समझेंगे, तो कर्ता कारक। तो कारक चिन्ह क्या है इसके, न, कुछ नहीं, क्या है, न, कुछ नहीं। कर्म कारक, कर्म को कुछ नहीं। करण कारक से, के द्वारा भी होता है। संप्रदान कारक को, के लिए। अपादान कारक से। संबंध कारक, जब हमें संबंध जोड़ना है तो का, की, के। अधिकरण कारक में पर और संबोधन में हे, अरे आदि। जब हम सब कारक चिन्हों को समझते हैं तो हम सीधी सरल भाषा में कहते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को अपादान से, संबंध का अधिकरण में हे, संबोधन हे। अब हमने ऐसे में हमें ज़्यादा सहूलियत में समझ में आता है कारक चिन्हों को, और कारक चिन्हों को पहचानना हमने बता दिया आपको। कारक के 8 भेद बता दिए, कर्ता, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। अभी कर्ता कारक के हमने 8 भेद भी पढ़ लिए। अब आपको जो समझ में ना आया हो, आप एक बार बुक को, जहाँ किसने होगा वहाँ होगा। अब आपकी बुक में नहीं है, लेकिन हम आपको कारक चिन्ह या कारक का पहचान बताते हैं। आपकी बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन जो हम आगे की क्लासों में पढ़ेंगे उसमें हम कर्ता की पहचान कैसे करेंगे। जैसे कर्ता ने, सबसे पहले आएगा कर्ता ने, तो किसने, कौन, किससे होगा, तो वहाँ कर्ता ने आएगा। कर्म को कहाँ, किसको, क्या, ये होगा तो ये क्या हो जाएगा, अपन इसको पहचान पता चल जाएगी। करण से, किसके, किसके साथ, किसके द्वारा, ये हम क्या पहचान बता रहे हैं आपको, कारक की। अब जहाँ ये शब्द आएंगे वहाँ क्या है, कौन सा कारक है। जैसे हमने एक वाक्य दिया गया है, उसमें लिखा है किसने, ये काम किसने किया, तो ये हमें कैसे पता चल जाएगा कि ये कर्ता कारक है। कौन होगा तो अभी हमें पता चल जाएगा कर्ता कारक है, किससे होगा तो भी कर्ता कारक है। ऐसे ही हम आपको पहचान बता रहे हैं। अब हम कर्म से, कहाँ, किसको, क्या होगा, तो हमें पहचान हो जाएगी कि ये कर्म कारक है। करण, किससे, किसके साथ, किसके द्वारा, तो इधर जहाँ ये शब्द होंगे वहाँ अपन को पता चल जाएगा कि करण कारक है। अब संप्रदान कारक में किसको, किसके लिए, किस हेतु, ये शब्द जहाँ आए वहाँ क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। अपादान कारक पहचानने के लिए हम जिस वाक्य में आएगा कहाँ से, किससे, तो वो अपादान कारक हो जाएगा। संबंध, किसका, किससे, किसकी, किसने आएगा, जिस शब्द जहाँ आएंगे वहाँ क्या हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। अधिग्रहण कारक में क्या है, कहाँ, किससे, किस पर, ये क्या हो जाएगा, इसके जहाँ जे शब्द होंगे तो वहाँ अधिग्रहण कारक होएगा। और संबोधन जैसा का तैसा ही रहेगा। आ गई आपको कारक चिन्हों की पहचान, आप इसको अच्छे से समझना।
फिर बाद में हम आपको आगे का चैप्टर आगे कल पढ़ेंगे फिर।